आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी इंजीनियर सादाब आलम ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हम दिल्ली के विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हमारी सरकार ने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम किया है। उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी ठेकेदारी प्रथा को प्रदेश से समाप्त करना चाहती है। बीजेपी और कांग्रेस ने वोटों की ठेकेदारी प्रथा प्रचलित की हुई है। अगर जनता को वोटों की ठेकेदारी प्रथा समाप्त करनी है तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। आम आदमी पार्टी आप लोगों को विश्वास दिलाती है कि क्षेत्र के विकास कार्यों को कराने में पूर्ण योगदान दिया जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाएगा और रोजगार के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल एरिया को कलियर क्षेत्र में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। सड़कों और नालियों की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। पानी निकासी के लिए प्लान तैयार कर क्षेत्र का चहुमुखी विकास आम आदमी पार्टी का प्रयास रहेगा। ये मजबूती पार्टी में नहीं होती, मजबूती इंसान के इरादों में होती है जो चुनाव लड़ता है। पार्टी के जो तरीके हैं, जो पार्टी ने यहाँ पे घोषणाएं की हैं उत्तराखंड के अंदर, वो जनता के हित की घोषणाएं हैं। और अगर पीरान कलियर के अंदर हम जनता के हित की बात करते हैं, हम रोज़गार देने की बात करते हैं, हम व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये कोई गलत बात तो है नहीं। हम लोग अगर महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को रोज़गार देने की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये कोई गलत बात नहीं है। यहाँ के सांसद एक ज़मानों से गायब हैं, अभी उन्होंने आकर नहीं देखा। देश के शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो ऐसे देश के शिक्षा मंत्री के संसदीय क्षेत्र के अंदर बेटियों के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं है, तो आप क्या कहेंगे इसको? क्या पीरान कलियर को इन्होंने कभी देखा ही नहीं इधर की तरफ आकर? क्या दरगाह शरीफ की तरफ कभी नहीं देखा इन्होंने? क्या अब भी इनके दिमाग में धर्मों की राजनीति चलती है? क्या आज भी काम की राजनीति नहीं होगी? क्या जो लोग हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल कायम करना चाहते हैं उनके लिए कोई काम नहीं होगा? अगर मैं बीजेपी के गढ़ की बात करूं धनौरे के, तो धनौरे जैसे एरिया के अंदर इन्होंने काम नहीं कराया। वो लोग परेशान हैं, वो लोग बेइंतहा परेशान हैं। जब बीजेपी अपना एक आगाज़ करना चाहती है, वो ये दिखाना चाहती है कि साहब मैं एक अलग चलने वाली पार्टी हूँ, तो आज कहाँ गायब है? आज जो सैनी फैमिलीज़ हैं, जो दलित फैमिलीज़ हैं, वो क्यों परेशान हैं? क्यों आज दरगाह शरीफ के लिए काम नहीं हुआ? क्यों जब एक सेंट्रल मिनिस्टर रहने के बावजूद भी यहाँ पर रोडवेज़ बस अड्डा नहीं बना पाए? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे काम करना है। बेहतर मॉडल बनकर तैयार होगा उत्तराखंड। पीरान कलियर एक बेहतर शहर बनकर तैयार होगा। आज पीरान कलियर के अंदर तमाम परेशानियों से जूझते हुई जनता है। यहाँ पे बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा है। बड़ी तकलीफ़ होती है जब छोटे छोटे बच्चा नशा करते हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है उन माँ बापों को जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई की जगह नशे के कारोबार में घुस गए हैं। आप ये बताइए, जब उन बच्चों के भविष्य के लिए कोई नहीं सोचेगा, उन माओं के लिए कोई नहीं सोचेगा, उन बाप के लिए कोई नहीं सोचेगा, तो किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो उनकी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। देखिए, आज मुझे उत्तराखंड में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उत्तराखंड का व्यापार प्रकोष्ठ का। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं लाने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी। और पीरान कलियर विधानसभा को जो मैं कहता हूँ कि मैं 1000 नौकरियाँ दूंगा, तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड है, एक तरीका है कि मैं किस तरीके से यहाँ पर नौकरी लाऊंगा। और आज पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखाया है, मुझे उद्योगों का आज अगर अध्यक्ष बनाया है, तो एक बहुत बड़े सम्मान की बात है मेरे लिए और पीरान कलियर की जनता के लिए कि उनके प्रत्याशी को एक इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा गया। तो बिल्कुल साहब, युवाओं के लिए अलग एक ये गिफ्ट है पीरान कलियर के युवाओं के लिए कि उनके प्रत्याशी को अध्यक्ष बनाया गया है व्यापार प्रकोष्ठ का। क्योंकि व्यापार प्रकोष्ठ का मतलब है कि उद्योग लाना और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दिलवाना, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन होता है। तो हमें यहाँ पर बेहतर उद्योग लेके आने हैं और यहाँ पे जो बेरोज़गार लोग हैं उनको उस उद्योगों में रोज़गार दिलवाने हैं, और इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। लोग वक्त परेशान हो चुके हैं बीजेपी की नीतियों से और कांग्रेस की नीतियों से। अब बदलाव चाहते हैं और बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। परिवर्तन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। युवाओं के अंदर एक अलग जोश है। और मैंने जो ठेकेदारी प्रथा यहाँ पे चलती आ रही थी उसे ख़त्म करने का काम किया है।
मैंने इंसानियत की मिसाल कायम करने का काम किया है। मैं ईमानदारी की राजनीति चाहता हूँ। तो साहब जब वक्त वक्त पे जैसे हालात होंगे उस हिसाब से आते रहेंगे। उत्तराखंड न्यूज टुडे, जो दिखाए सिर्फ सच।